हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इरिटेबिलिटी फ्रस्ट्रेशन के बारे में, जिसको हम कहते हैं चिड़चिड़ापन। मैं डॉक्टर नेहा, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, सोपती नर्सिंग होम कुरुक्षेत्र से आपकी मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट। हम क्या कहते हैं इरिटेबिलिटी? इरिटेबिलिटी मतलब अगर छोटी छोटी चीजें जिनसे हमें गुस्सा आने लग जाए, जिन पर हमें पहले गुस्सा नहीं आता था। लॉकडाउन के दौरान उसके बाद में बहुत पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि बाकी सब कुछ ठीक है, बट ये सारा टाइम गुस्से में रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेट हो जाता है, चिल्लाने लगता है। ऐसा पहला नहीं था। तो चिड़चिड़ापन मतलब वो छोटी छोटी बातें जिनसे हमें पहले फर्क नहीं पड़ता था और अब हमें फर्क पड़ने लग गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में आप काम कर रहे हैं और आपके बच्चे ने आपको बोला कि आप हमें 1 गिलास पानी दे दीजिए। पहले अगर आपको चिड़चिड़ापन या गुस्सा नहीं होता था तो आप चुपचाप एक बच्चे को पानी का ग्लास दे देते थे। गुस्सा या चिड़चिड़ापन इस तरीके से हो गया कि आपके बच्चे ने आपसे पानी का ग्लास मांगा और आपने बोला कि मैं तो सारा दिन काम करती हूँ, सारा दिन थक गई हूँ, एक पानी का ग्लास भी आप लोग खुद नहीं ले सकते, पानी का ग्लास उठा लीजिए। तो वो चीज जिस पे आप पहले गुस्सा नहीं करते थे या जो काम आप पहले कर देते थे, उन कामों पे अगर आपको गुस्सा आने लग जाए तो हम बोलते हैं कि आप बहुत इरिटेबल हो गए या फ्रस्ट्रेटेड हो गए। तो क्या कारण हो सकते हैं कि आपके अंदर गुस्सा या चिड़चिड़ापन ज्यादा हो गया है? अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस चल रहा है, मतलब बहुत टाइम तक अगर कोई स्ट्रेस चल रहा है, कोई एकदम से स्ट्रेस आ गया या बहुत टाइम से एक लंबा कोई स्ट्रेस चल रहा है, उससे भी एक इमोशनल एग्जॉशन हो जाता है, जिसके चलते गुस्सा, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। कोई ग्रीफ है, किसी की डेथ हो गई है, कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है, फैमिली में आपका कोई लव्ड वन है जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, या घर में कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं जिसके चलते आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन हो गया है। नींद नहीं आने से भी चिड़चिड़ेपन की शिकायत हो जाती है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, जिसके चलते आपको इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। डायबिटीज या थायराइड जैसी बीमारियों में भी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। कई बार अगर बहुत लोगों की शुगर कम हो जाए, उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, पानी नहीं पिया है, उससे भी चिड़चिड़ापन हो जाता है। कोई लंबी बीमारी आपको चल रही है, क्रॉनिक इलनेस, उसके चलते भी चिड़चिड़ापन हो सकता है। लेकिन एक बहुत कॉमन कारण है गुस्से और चिड़चिड़ेपन का, जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन एंड एंजाइटी, जो बहुत इग्नोर्ड रहता है। डिप्रेशन में बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन आ जाता है। इनफैक्ट चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना, ये डिप्रेशन के बहुत अर्ली साइंस हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों के बहुत अर्ली साइंस हैं, इरिटेबिलिटी और चिड़चिड़ापन, जिसको बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं और वो काफी टाइम बाद इस चीज को नोटिस करते हैं, 6-8 साल बाद नोटिस करके फिर डॉक्टर के पास आते हैं। फिर उस समय ट्रीटमेंट भी लंबा चलता है और मेडिसिन भी ज्यादा देनी पड़ती है। तो अगर अर्ली इरिटेबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन को हम रिकॉग्नाइज कर लें तो वो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट भी आप अर्ली ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी के साथ साथ बहुत लोगों को दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, कंसंट्रेट करने में दिक्कत होती है। मेन में थोड़ा सा रिस्क टेकिंग बिहेवियर या सब्सटेंस अब्यूज बढ़ जाता है। तो अगर ये सारे लक्षण आपको चिड़चिड़ेपन के साथ हो रहे हैं तो ये और ज्यादा पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपको अपना डिप्रेशन या एंजाइटी के लिए इवैल्यूएशन कराना चाहिए। बहुत अलग अलग किस्म का डर होता है, फोबिया, जैसे कि बहुत लोगों को बाहर जाने में या और लोगों से मिलने में डर लगता है, कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है, कुछ लोगों को ड्राइविंग से डर लगता है या सोशल गैदरिंग्स में जाने से डर लगता है। तो वो डर और घबराहट अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक रहे तो भी इंसान में गुस्सा और चिड़चिड़ापन आ जाता है। बच्चों में अक्सर देखा गया है कि अगर चिड़चिड़ापन है तो उनमें बहुत कॉमनली एंजाइटी और डिप्रेशन या हाइपर एक्टिविटी के फीचर्स मिलते हैं। तो अगर आपके बच्चे में बहुत ज्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन है तो आपको उसको इवैल्यूएट कराना चाहिए। एडोलेसेंट में भी, जो आप कहें कि 15 से 21 साल के बच्चों में भी अगर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है तो आपको उनका एक इवैल्यूएशन डिप्रेशन के लिए जरूर कराना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट आप जल्दी लेंगे तो सिर्फ काउंसलिंग से भी और मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, योगा एक्सरसाइजेस से भी फर्क पड़ सकता है। इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है अगर चिड़चिड़ापन हो रहा है तो। ओल्ड एज में बहुत लोगों को अकेलेपन की वजह से या क्रॉनिक पेन, दर्दें होती रहती हैं शरीर में, उसकी वजह से भी चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो
इन अ नटशेल गुस्से और चिड़चिड़ेपन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य रहता है। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा चिड़चिड़ापन हो रहा है या आपकी फैमिली में बच्चों में किसी को बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन है तो उसका इवैल्यूएशन एक बार जरूर कराइए, अपने साइकेट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिलिए, इस चीज को डिस्कस करिए। जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए आपको मेडिसिन देनी पड़े। काउंसलिंग से, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस से, मेडिटेशन, योगा, एक प्रॉपर एक्टिविटी शेड्यूल बनाने से, एक प्रॉपर हेल्दी डाइट खाने से भी काफी चीजें जो है वो इम्प्रूव हो जाती हैं। अगर इन सब चीजों से नहीं इम्प्रूवमेंट होती है, केसेस माइल्ड टू मॉडरेट या सिवियर डिप्रेशन अगर है, उस केसेस में मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है। तो इट इज ऐसा नहीं है कि अगर आपको चिड़चिड़ापन है तो डॉक्टर आपकी दवाई शुरू करेगा ही करेगा, बिना दवाइयों के भी उस चीज का इलाज पॉसिबल है। उसके अलावा मेडिसिन भी बहुत किस्म की आती हैं। ये मिथ होता है कि मेडिसिन की आदत पड़ जाती है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें तो मेडिसिन की आदत नहीं लगती है। आप ये सोचिए कि अगर आपकी लाइफ में वो गुस्सा चिड़चिड़ापन चला गया है जो पहले भी नहीं था, तो आपकी लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ लूजिंग आउट ऑन योर फैमिली एंड फ्रेंड्स कि आप सारा टाइम गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, उससे बेटर ये है कि आप अपने चिड़चिड़ेपन का इवैल्यूएशन कराइए और सही तरीके से ट्रीटमेंट लीजिए, करेक्ट प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। थैंक यू सो मच।